Hello everyone, welcome to UPSC Digital Library. Welcome to the complete course on social and political life. That is our complete course on NCERT Polity Class 6. Lesson 5 और 6 में हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने सरपंच के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था, यानी कि इलेक्टेड बॉडीज के बारे में। और चैप्टर 6 में हमने ये देख लिया था कि एसएचओ का क्या काम होता है, वहां पर पटवारी का क्या काम होता है, और वहां पर जब पटवारी से किसी जमीन का खसरा निकाला जाता है तो तहसीलदार उसको कैसे डिस्प्यूट को सेटल करता है। आज इस लेसन चैप्टर 7 में हम शहरों की ओर मुड़ेंगे। वी विल टर्न फ्रॉम द रूरल साइड टुवर्ड्स द अर्बन साइड एंड विल सी व्हाट हैपेंस एट द सिटी। तो आइए इस लेसन को हम शुरू करते हैं। अब जैसा पिछले लेसन में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो पंचायत है पूरे एक जिले की, उसमें अलग अलग गांव होंगे और उन अलग अलग गांवों के लिए होंगी विलेज पंचायत, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत भी कहते हैं। और कुछ गांव को जोड़कर हम अगर सर्कल बना देंगे उसके लिए होगी इंटरमीडिएट पंचायत। पूरे जिले में जितने भी गांव आते हैं उन सबके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला पंचायत। इसी तरह से अगर हम अर्बन सेंटर्स की बात करें, अर्बन सेंटर्स की बात करें तो हमारे पास है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत। मगर ये क्या सर, ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है? जब कोई गांव यानी कि कोई विलेज कन्वर्ट हो रहा होता है टाउन में, जिसकी पॉपुलेशन होती है लेस देन 10,000, उसको हम बोलते हैं नगर पंचायत। ऐसा कोई शहर या ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट जिसकी पॉपुलेशन है लेस देन 10 लाख, वो कहलाता है म्यूनिसिपल काउंसिल। और महानगर जिसकी पॉपुलेशन है 10 लाख से ज्यादा, मोर देन 10 लाख, वो एरियाज, वो अर्बन सेंटर्स कहलाते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। एग्जाम्पल, बॉम्बे और मुंबई is a municipal corporation. Delhi is a municipal corporation. Now, if you will look at the tehsils, or if you will look at the blocks, or if you will look at the taluks, they will make up the municipal councils. यानी कि तहसील, तालुक, ब्लॉक्स, that will make up the municipal councils. पूरे डिस्ट्रिक्ट पे ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है वो कहलाता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और उसके अंदर जो सर्कल्स बने होते हैं, जो ब्लॉक्स बने होते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है म्यूनिसिपल काउंसिल। और वो गांव जो अभी नगर में कन्वर्ट हो रहे हैं उनके लिए होता है नगर पंचायत। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप लोगों को याद होगा जब हम लोग विलेज लेवल की बात कर रहे थे, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया था इलेक्टेड बॉडीज में वहां पे वार्ड मेंबर्स होते हैं जो एक विलेज के अलग अलग वार्ड से चुन करके सिलेक्ट होके आते हैं। नाउ फॉर अ कंप्लीट विलेज वी विल हैव वन प्रेसिडेंट हु इज आल्सो नोन एज सरपंच। They were the elected bodies. And then who were the administrative bodies? Patwari or village officer was the administrative body, the revenue officer at the village. Same way, अगर हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात ना करके अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहां पर भी एक पूरे जिले या पूरे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग एरियाज डिवाइड होते हैं, अलग अलग वार्ड्स होते हैं। इन्हीं वार्ड्स में से चुन करके आते हैं वार्ड काउंसिलर, जिनको हम लोग पार्षद भी बोलते हैं, हमारे वार्ड के पार्षद। और इन सभी पूरे जिले में से चुनकर
एक इंसान बनता है मेयर, जिसको हम लोग महापौर भी कहते हैं। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। दिस इज अबाउट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं तो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होंगे, क्योंकि ये तो लोगों के द्वारा चुन के जाते हैं, लोगों की समस्याओं को सामने रखते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स का होना बहुत जरूरी है, जो उनकी प्रॉब्लम्स को एक्चुअली सॉल्व करें। उसके लिए इन अ डिस्ट्रिक्ट वी हैव म्यूनिसिपल कमिश्नर। जनरली ही कैन बी एन आईएएस ऑफिसर, और ही माइट बी फ्रॉम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इन्हीं के अंडर में डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर्स भी होते हैं, असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर्स भी होते हैं, जॉइंट म्यूनिसिपल कमिश्नर्स भी होते हैं, और ये जो पूरा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके लिए नीचे एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी होता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। दिस दिस फर्स्ट पार्ट is the elected body in an urban administration, and this second part what you see is the administrative body which are recruited through government examinations. अब ये बात अगर आपको क्लियर हो गई है, तो हमने गांव में तो ये समझ लिया था कि सरपंच का क्या रोल है, या फिर वहां पर जो पटवारी रहता है उसका क्या रोल है। इसी तरह से अगर हम शहरों के डेवलपमेंट की बात करें, अर्बन सेंटर्स के डेवलपमेंट की बात करें, जिसके लिए हमारे पास है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसका काम है शहरों में स्ट्रीट लाइट्स लगवाना, गार्बेज कलेक्ट करना, लोगों तक वाटर सप्लाई हो, और स्ट्रीट साफ रहें, मार्केट साफ रहें। यह भी ये इंश्योर करता है कि शहर में कोई बीमारी ना फैले, क्योंकि देयर आर मोर पीपल लिविंग इन दी अर्बन एरियाज। वेट अ सेकेंड, दिस इज अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। हमने तो ये सुना है कि मोर देन 50% ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इनटू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। देन हाउ इज इट पॉसिबल दैट more people are staying in urban centers? No, see, this is a district. A district has many villages. It will have a few urban centers. Now the cluster of people, yani concentration of people in this urban centers will be more, and that is why there will be more chances of diseases, because there has to be more garbage that has to be collected. इसको अगर हम लोग को समझना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड अ टर्म विच इज नॉन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी इन विलेज इज लेस देन दैट ऑफ अ सिटी, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में विलेज में कम लोग रहते हैं, सपोज 2, तो एक शहर में रहते होंगे लेट्स से 4 और 5। दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम यह भी है कि वो स्कूल भी चलाए, अस्पताल भी चलाए, क्लिनिक्स भी चलाए। वो आपने सुना होगा कि म्यूनिसिपैलिटी कई गार्डन्स भी मेंटेन करती है, उनमें कई फ्लावर्स भी लगाती है, कई गार्डनर्स उसमें काम करें। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्क ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन अ सिटी एट द अर्बन सेंटर्स। रिमेंबर, हमारे डिस्ट्रिक्ट में रूरल एरियाज भी हैं और अर्बन एरियाज भी हैं। इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट दी अर्बन एरियाज। ये बात तो हो गई। इतने सारे काम अगर करने हैं तो उसके लिए हमको कुछ ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, कुछ कमिटीज बनानी पड़ेंगी। तो जो इलेक्टेड बॉडीज हैं, जो वार्ड काउंसिलर्स हैं, वो बनाते हैं अपनी कमेटी, जिसको हम कहते हैं काउंसिलर्स कमेटी। उनकी कमेटी भी अलग अलग होती है। जैसे एक होती है वाटर की कमेटी, जो इंश्योर करेगी कि शहर को पानी मिलता रहे। वन वुड बी ऑफ फायर डिपार्टमेंट, विच विल इंश्योर कहीं आग ना लगे। वन वुड बी ऑफ लेट्स से वुमेन सेफ्टी, हु विल ट्राई टू इंश्योर कि वुमेन आर सेफ इन द सिटी। सेम वे ये तो हो गई वो कमिटीज जो इलेक्टेड बॉडीज के थ्रू बनती हैं। वी आर वोटिंग दीज पीपल, वी आर वोटिंग दी वार्ड काउंसिलर्स, वेयर एज there are administrative departments also. I told you we have municipal commissioners. इनके अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अगेन
fire department, education department, street light department, let's say road construction department, or let's say garbage collection department. So this is the responsibility of the administrative staff to execute. See, councillors committee will give the recommendations, and it is the responsibility of the administrative department to fulfill those recommendations. I hope this point is clear. अब एक बात और हम समझते हैं, वो बात यह है कि ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इनकी फंडिंग तो होती होगी। अब अगर इनको शहर चलाना है तो इनको चाहिए टैक्सेस। टैक्सेस कैसे मिलते हैं? अराउंड 25 to 30% टैक्सेस ये इनको मिलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स से। जो शहरों में लोगों को के पास घर है, दे पे प्रॉपर्टी टैक्स। इफ यू हैव अ स्मॉल होम, बेस्ड ऑन द area of your home, you will pay less tax. If you have a bigger home, you will pay more tax. Similarly, you will also pay tax for your shop. You will also pay tax for your business. Now, what happens is, apart from these taxes, there are other taxes also. There are taxes such as education taxes. There are taxes such as entertainment taxes. If you go and watch a movie, अगर आप एक मूवी देखें, उसमें entertainment tax भी लिखा होता है. There are other general taxes also, which are levied or taken, जो लिए जाते हैं समय समय पर. अब एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इतने सारे काम करने हैं. रोड्स भी बनवानी है, स्ट्रीट लाइट्स भी लगवानी है, इलेक्ट्रिसिटी की भी कोई अगर तार टूट जाती है उसको भी ठीक करवाना है. देयर शुड बी प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई. दीज ऑल रिक्वायर अ लॉट ऑफ फंड. इसके लिए लगता है बहुत सारा पैसा. और कई बार ऐसा होता है कि टैक्स से कलेक्ट किया हुआ पैसा, मनी, इज लेस देन दैट ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड. जो शहर के खर्चे हैं वो ज्यादा हैं और टैक्सेस से मिलने वाला पैसा है कम, जिसको हम कहते हैं आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर डूइंग इज नोन एज सब कॉन्ट्रैक्टिंग. वो क्या कर रहे हैं, जैसे गार्बेज कलेक्शन है लेट्स से, उसके लिए वो गवर्नमेंट जॉब्स निकालने की जगह वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को टेम्परेरीली इंप्लॉय कर देते हैं कि आप जाइए, आपकी एक एजेंसी को हमने ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, अब आपके वेंडर को हमने ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है. लेट्स से XYZ कंपनी गेट्स अ टेंडर फॉर गार्बेज कलेक्शन इन अ सिटी ABC. अब इनके पास होंगे अपने प्राइवेट वर्कर्स, ये कम वेजेस में, ये बहुत कम पैसा लेंगे. दे विल गो एंड डू द वर्क. सो दिस कॉन्ट्रैक्ट has been given down further to private people, which is known as subcontracting. मगर याद रखिए, garbage collection is a tedious task. It's a dangerous task. You can get disease. कचड़े से you can get cholera. You can get many kinds of diseases if you get in touch. Moreover, इनके पास ये कोई मास्क नहीं पहनते हैं, इनके पास कोई ग्लव्स नहीं है. Let's say कोई प्राइवेट एम्प्लॉय, इनका कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर बीमार पड़ जाता है, अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं, दे डू नॉट गेट एनी इंश्योरेंस. लेट्स से इफ दे डाई, देयर इज नो श्योरिटी दैट देयर फैमिली विल गेट सम अमाउंट फ्रॉम द गवर्नमेंट. अगर इनकी मौत हो जाती है काम करते वक्त, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सरकार इनका ध्यान रखेगी. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. अब ये आपको मैं क्यों समझा रहा हूं, जब आप बनेंगे IAS, जब आप बनेंगे IPS, आप ये याद रखिए, आप अगर सिस्टम में घुस रहे हैं तो आपको सिस्टम की अच्छी बातें और सिस्टम की शॉर्ट कमिंग्स भी पता होनी चाहिए. क्यों? ताकि आप उसको सुधार सकें. इवन इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, लेट्स से इफ यू आर वर्किंग एज ए म्युनिसिपल कमिश्नर, हाउ कैन यू इंप्रूव योर डिस्ट्रिक्ट? सो यू शुड नो दीज आर दी शॉर्ट कमिंग्स. व्हाट यू विल डू? क्या आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग बंद करेंगे? अगर करेंगे ओके, अगर नहीं करेंगे, हाउ विल यू इंश्योर कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनको थोड़ी जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सके. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. अब एक एग्जांपल हम सूरत का लेते हैं. अभी मैंने आपको बताया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बहुत बड़ा रोल है
शहर को साफ रखने में, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने में, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड मेनी थिंग्स, दे मेंटेन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये बात है 1994 की। सूरत में वहां पे लोग भी कचरा रोड पर फेंक देते थे, दुकानों से भी लोग कचरा रोड पर फेंक देते थे। लोगों ने तो गलती की, और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था उसने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उसने भी कचरा नहीं उठाया, और महामारी फैल गई वहां पर, प्लेग की, जो चूहों से फैलती है। आज हम लोग कोविड 19 के बारे में सुन रहे हैं, विच इज नाउ अ फॉर्म ऑफ एयरबॉर्न डिसीज। सेम वे उस टाइम पर भी प्लेग की बीमारी इतनी फैल गई थी कि जिसको भी ये बीमारी हो जाती थी उसको आइसोलेट कर दिया जाता था। हजारों लोगों की वहां पर लाइफ चली गई, हजार लोग सूरत में मर गए, 3 लाख से ज्यादा लोग सूरत छोड़कर भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन इससे क्या हुआ, लोगों की आंखें खुली, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अगेंस्ट एक्शन लिए गए, और फाइनली सूरत आज इज one of the most cleanest city. Anyways, I hope all of you know that Indore is the cleanest city of our country, और सूरत का भी नाम हमेशा टॉप 3 या टॉप 5 में आपको सुनने के लिए मिलेगा। ये आज हम लोगों ने सीखा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि कैसे वार्ड काउंसिलर्स होते हैं, जिनको हम पार्षद कहते हैं, जो आपकी लोकेलिटी में होते हैं। अगर आपकी लोकेलिटी में कोई स्ट्रीट लाइट टूट जाए तो आप इनसे आके कांटेक्ट कीजिए। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो इनकी पूरी कमिटी उस पर डिसीजन लेगी, एंड देन दे विल लेट द म्युनिसिपल कमिश्नर नो, हु हैज मेनी डिपार्टमेंट्स, हु विल इंश्योर दैट द वर्क गेट्स इंप्लीमेंटेड। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा अबाउट अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगले लेसन चैप्टर 8 में हम ये समझेंगे, हम ये तो समझ चुके थे कि गांव में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, वहां पे सरपंच का क्या रोल होता है, वहां पर वहां पर गांव के लोग रहते कैसे हैं, ये हम समझेंगे अगले लेसन में। उनका गुजारा बरस कैसे होता है, उनका एम्प्लॉयमेंट कैसा है, क्या वो खुशी से जीते हैं, क्या उनकी इनकम सेटिस्फैक्ट्री है, क्या उनको गांव में रहने से उनका काम हो जाता है, या उन लोग गांव से शहरों की ओर गुजरने लग जाते हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा सरकार की एक योजना का, आर अर्बन, जिसमें सरकार ये कोशिश कर रही है कि रूरल में रहने वाले लोग वो अर्बन की ओर पलायन करना, मूव करना बंद कर दें। रूरल पीपल स्टॉप मूविंग टुवर्ड्स द अर्बन सिटीज, एंड दे शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटीज एट द रूरल लेवल इटसेल्फ, सो दैट दे डोंट हैव टू माइग्रेट। तो ये रूरल लाइवलीहुड क्या है, ये हम देखेंगे अगले लेसन में। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।